ओम शब्द के साथ आज की इस मीटिंग का हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज की हमारी मीटिंग का व्याख्यान का जो विषय है वो ओम ही है। ओमकार पर ही ये व्याख्यान आधारित रहेगा। ये मांडुक्य उपनिषद एक प्रमुख उपनिषद है, जो कि अथर्ववेद की उपनिषद। इस मांडुक्य उपनिषद जो कि साइज में बहुत छोटी है, केवल 12 मंत्र इसमें दिए गए हैं, लेकिन उन 12 मंत्रों में पूरा का पूरा ओम शब्द का निर्वचन देने का ऋषि ने प्रयास किया है। तो ओम क्या है? सबसे पहले इस शब्द पर विचार करें कि ओम क्या है और ओम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसमें सबसे पहले जो विचार किया गया है कि जो परब्रह्म परमात्मा है, जो कि सर्वव्यापक है, जिसके हमने अनेक प्रकार से निर्वचन किए हैं कि वो हर स्थान पर है, हर सार्वभौमिक है, जहाँ पर भी हम जाएंगे वहां पर ईश्वर की स्थिति है, वहां पर ईश्वर विद्यमान है। तो ऐसा जो सार्वभौमिक तत्व है, वो तत्व ओम कैसे बन गया, उसको किस प्रकार से ओम संज्ञा मिल गई, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और इसी प्रश्न पर पूरा मांडुक्य उपनिषद आधारित है। तो मैं सबसे पहले आपको एक सामान्य सी बात में बता देती हूँ कि ओम जो शब्द है, ये एक प्रकार से परब्रह्म परमात्मा का पर्याय है। माने यदि हम ओम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम समग्र परब्रह्म परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं। अब परब्रह्म परमात्मा के विषय में मैंने पहले की उपनिषदों में भी आपको काफी बताया है, और जो भी उपनिषद या ब्रह्म की जहां भी चर्चा होगी वहां पर हम वही परब्रह्म परमात्मा की बात करेंगे। तो ये जो संपूर्ण विश्व है हमारा, जो ये जड़ चेतनात्मक जो ये विश्व है, ये विश्व उसी परमात्मा से बना हुआ है, उसी से ओतप्रोत है। लेकिन वो ईश्वर इतना ही नहीं है, वो इससे बहुत ज्यादा है, बहुत और आगे है। तो उस ईश्वर को, उसकी सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए एक कल्पना की गई है कि वो जो परब्रह्म परमेश्वर है वो 4 भागों में विभक्त है। माने 4, यदि वैसे तो ईश्वर का कोई विभाजन नहीं कर सकते हैं, वो एक शक्ति है, वो एक पावर है, लेकिन वर्णन की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से हम कहें तो हम उस परब्रह्म परमात्मा के 4 स्टेप्स में हम उसका व्याख्यान कर सकते हैं। तो वो 4 स्टेप्स किस प्रकार के हैं, वो थोड़ा यहाँ पर ऋषि ने बताने की का प्रयास किया है कि जिस तरह से हम जो कि जीवात्मा है, उस जीवात्मा का हमारे पास 3 शरीर होते हैं, और एक शरीर हमारा ऐसा होता है जो हमें अनुभव में नहीं आता है। तो सबसे पहले स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एक सूक्ष्म शरीर होता है जो उसके अंदर निहित है, उसके बाद में एक कारण शरीर होता है जिससे कि ये बना है, उसके बाद में एक ऐसा भी तत्व है जो इन तीनों से परे है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि 4 पार्ट्स के अंदर, 4 हिस्सों के अंदर हमारा ये शरीर बटा हुआ है। उसी प्रकार से जो परब्रह्म परमात्मा है, उसको भी हम 4 भागों में कल्पित कर सकते हैं। एक कल्पना है, इमेजिनेशन है कि ईश्वर का जो ये भाग है वो ये होगा, जो ये वाला भाग है वो इस प्रकार से होगा। तो उसको 4 भागों में यहाँ पर विभक्त करके और एक एक भाग के ऊपर ऋषि ने अपनी लेखनी को चलाया है। परब्रह्म परमात्मा है जिसको कि हम ओंकार के नाम से कहते हैं, जो ओम है, ये जो है इसको 4 पादों में विभक्त किया गया है। तो जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में सबसे पहले स्थूल शरीर है। तो स्थूल शरीर क्या करता है? स्थूल शरीर विषयों का सेवन करता है,
जो हमारी इंद्रियों के संपर्क में जो विषय आते हैं उन विषयों का आस्वादन करता है और शरीर को विभिन्न प्रकार से पुष्ट करता है। माने जो भी कुछ रस आदि हमें प्राप्त होते हैं, जो भी कुछ चीजें प्राप्त होती हैं, तो बाह्य जगत से इसका संपर्क है। स्थूल जगत बहिर्मुख है, बाह्य चीजों से इसका संपर्क है। और ये तीनों कालों से, जो काल है, जो हमारे तीन काल हैं, अतीत हुआ, वर्तमान हुआ, भविष्य हुआ, और उससे भी एक ऐसा शब्द है जिसको त्रिकालातीत बोलते हैं। वो तीनों कालों से भी परे है। तो वो जो परब्रह्म परमात्मा है, उसके स्वरूप में ये त्रिकालातीत शब्द भी हम जोड़ेंगे। इस प्रकार से उसके जो चार पादों की कल्पना की गई है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। तो मैं आपसे इसका स्थूल शरीर की बात कर रही थी। तो स्थूल शरीर जो है हमारा, वो बाह्य भोगों को भोगने वाला है और उसी से ही अपने संपर्क को रखने वाला है। तो इस प्रकार से ये जो स्वरूप है, इसी प्रकार से जब हम परब्रह्म परमात्मा के संदर्भ में देखेंगे तो वहां पर भी जो उसका चतुर्थ पाद है, जो उसका सबसे नीचे का जो चरण है, वो चरण केवल जो बाह्य, माने ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, जो संसार हमारे संपर्क के अंदर आ रहा है, केवल इसी संसार तक सीमित है। जो भूतकाल में हो चुका है, या जो वर्तमान में हो रहा है, या जो भविष्य में होने वाला है, या जो इन सब से भी परे आगे होगा या नहीं होगा, वो सब जो त्रिकालातीत स्थिति है, उससे संबंध रखने वाला जो ये चतुर्थ पाद है, इस चतुर्थ पाद का नाम वहां पर वैश्वानर दिया गया है। इसका नाम वैश्वानर है क्योंकि ये विश्व से संबंधित है और विश्व से में ही संचालित करता है। तो इसलिए ऐसी इसकी स्थिति होने के कारण हम इसे वैश्वानर मानते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा का प्रथम जो पाद है वो वैश्वानर नाम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और इसी प्रकार का एक भाव गीता के अंदर भी, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, मैं ही वैश्वानर हूँ, वहां पर कृष्ण कह रहे हैं मैं ही वैश्वानर हूँ और समस्त प्राणियों के शरीर के अंदर स्थित रहता हूँ, है ना। तो जिस प्रकार से एक और मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये हमारा एक ब्रह्म वाक्य है। वो ब्रह्म वाक्य क्या कह रहा है कि जो कुछ भी चीजें हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, जो यथा पिंडे, पिंड माने शरीर, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी तत्व है, जो कुछ भी ज्ञान है, वो सारा का सारा ज्ञान ब्रह्मांड में भी है। तो दोनों को हम इक्वलेंट मानते हुए और इस पर चर्चा करेंगे। तो क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इन भोगों को भोगने वाला जो स्थूल शरीर है, उसी प्रकार से जो परमपिता परमात्मा है, उनका जो चतुर्थ पाद है, वो चतुर्थ पाद भी इस बाह्य जगत से संबंध रखने वाला है, जो हमें इन चर्म चक्षु से दिखाई दे रहा है। चाहे वो पंच महाभूत हों, चाहे हमारे संपर्क में आने वाले अन्य देवता लोग हों, जो कुछ भी स्थावर जंगमात्मक विश्व है, वो सारा का सारा विश्व इस वैश्वानर नाम से जाना जाएगा। अब हम दूसरे पाद पर आते हैं। दूसरा जो इसका चरण है, जैसे स्वप्न की अवस्था होती है, सबसे पहले जीवात्मा जो है वो जागृत स्थिति में रहता है। उसके बाद में एक जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में स्वप्नावस्था, जैसे हमारे हम जब सोते हैं तो उस सोने के संदर्भ में जो बाह्य इंद्रियां हैं वो आपकी बिल्कुल शांत हो गई। बाह्य इंद्रियों को उनसे कोई मतलब नहीं है, आप सो रहे हैं, लेकिन आपके अंतर जगत में एक कुछ रचना हो रही है। एक अंतर जगत जो है वो सक्रिय है। सक्रिय कैसे है? आपने अपने ही संकल्पों से एक कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कुछ वहां पर आप आनंद का अनुभव कर रहे हो, या वहां पर कोई तकलीफ आ गई तो रो रहे हो, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर की एक्टिविटी का ना तो आपके बाह्य जो है स्थूल जगत, स्थूल शरीर है, उससे भी कोई मतलब नहीं है।
और जो उसके बाद जो कारण शरीर आएगा उससे भी उसका कोई संबंध नहीं है। वो केवल सूक्ष्म शरीर का अंतर्मुखी उसका स्वयं का जो है वही प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को करता हुआ वो अंदर ही अंदर अपने आनंद की अनुभूति करता रहता है या दुख की अनुभूति करता रहता है। जो कुछ भी स्वप्न, जैसे स्वप्न में मनुष्य की स्थिति होती है, उसी प्रकार से वह जो परब्रह्म परमात्मा है उसका जो द्वितीय पाद है, द्वितीय पाद की ओर जा रहे हैं हम, तो द्वितीय पाद जो है उसका वो भी उसी प्रकार से जो उसका ये स्थावर जंगमात्मक जो विश्व था, उस विश्व का जो सूक्ष्म रूप है, उस सूक्ष्म रूप को एंजॉय करता है, उसका रसास्वादन करता है, और वो वहां पर अपना अनुभव जो है वो शेयर करता है, अनुभव को साझा करता है कि आनंदित हो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी जो है उसको किसी अनेक प्रकार की जो अनुभूतियां हैं। तो कहने का अभिप्राय है यही है कि जैसे इस सूक्ष्म शरीर के अंदर की जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां जैसे अन्य जो शरीर हैं उनसे निर्लिप्त होते हुए केवल सूक्ष्म ही उसे एंजॉय करता है, उसी प्रकार से जो परब्रह्म परमात्मा का जो द्वितीय पाद है, जिसको कि हम यहाँ पर तेजस नाम से कहते हैं, तेजस उसका नाम है, तेज से संबंधित है। जो स्थावर जंगमात्मक विश्व के अंदर निहित जो तेज है, उस तेज से संबंधित होने के कारण से इस वाले पाद को हमने तेजस नाम दिया है। और ये तेजस जो है ये ज्ञान का भोक्ता है, जो कुछ भी इसकी संरचना होती है उस रचना को स्वयं ही भोगने वाला होता है, स्वयं ही देखने वाला होता है, वहां पर कोई और इसको शेयर करने वाला नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये तेजस नाम का जो है वो द्वितीय पाद है। और ये जैसे जागृत अवस्था थी, जैसे ये सुषुप्त ये स्वप्नावस्था है, उसी प्रकार से जब तृतीय पाद की बात आती है, जब तीसरे चरण की बात आती है, तो तीसरे चरण में एक फिर हम आपने नोट किया होगा, सभी लोगों के अनुभव की बात है कि सुषुप्ति भी अवस्था होती है। सुषुप्ति माने जिसमें लय हो जाना है, जिसमें आप बिल्कुल निष्काम हो जाते हो ना। वहां पर आपने कभी अगर बहुत गहरी नींद के अंदर सोए हो तो वहां पर ना तो आपको बाह्य जगत का कोई होश होता है, ना आपको कोई स्वप्न का होश होता है, लेकिन वहां पर भी कोई अनुभूति हो रही है। वहां पर भी आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खो गए हो, वहां पर भी आप एक अनुभूति ले रहे हो। और जब आप फिर सोकर उठते हो तब आप ये बात कहते हो कि अरे आज तो मैं ऐसा सोया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। माने उस समय भी कोई जाग रहा है, उस समय भी कोई उस आनंद की अनुभूति का अवलोकन कर रहा है, कोई उसका साक्षात्कार कर रहा है कि जिस समय आपका स्थूल शरीर निष्क्रिय हो गया, जिस समय आपका सूक्ष्म शरीर भी निष्क्रिय हो गया, जिस समय आप लय की अवस्था में हैं, ना वहां पर आपको कोई कामना है, ना वहां पर आपको कोई इच्छा है, ना वहां पर कोई आप रसास्वादन कर रहे हैं, उस लय की स्थिति के अंदर भी कोई शक्ति आपको देख रही है। और वो जो शक्ति देख रही है उसको इन्होंने तीसरे पाद के अंतर्गत लिया है कि ब्रह्म का जो वो वह स्वरूप है जो ना इस भौतिक जगत से जिसका लिंक है, ना जिसका सूक्ष्म जगत से लिंक है, लेकिन उसका जो कारण है से वो उसका हुआ है, पर उससे उसका अभिप्राय है कि वह कारण शरीर के द्वारा उस समय उस जो आनंद की अवस्था है, जो वो लय स्थिति की जो अवस्था है, उस अवस्था का वह अनुभव कर रहा है, उसका वह आनंद प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था और परमात्मा की जो ये प्राज्ञ, उसको बोलते हैं प्राज्ञ, उसका नाम है प्राज्ञ। जैसे प्रथम वैश्वानर है, दूसरा तेजस है, उसी प्रकार से जो तृतीय पाद है उसका नाम है प्राज्ञ। प्राज्ञ माने जानता है, प्रकृष्ट रूपेण जानाति, जानता सब है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है।
माने जिस समय जैसे प्रलय की अवस्था होती है, तो प्रलय की अवस्था में तत्व तो सभी विद्यमान होते हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं होते हैं, प्रकट नहीं है। इसी तरह से सुषुप्ति अवस्था में भी हमारा जो ये आत्मा है, ये लय तो हो रहा है, आनंद की अनुभूति को तो उठा रहा है, लेकिन वहां पर ना इसके पास कोई कामना है, ना इसको कुछ जरूरत है, ना ये सूक्ष्म जैसे कोई अपने स्वयं के कुछ जगत का निर्माण कर रहा है, ना ये बाह्य जगत से अपना संपर्क रखे हुए है। ये केवल एक एकाग्र होकर के केवल एक ही वस्तु के अंदर लय है, और उसी को आनंद कहते हैं, वही आनंद की स्थिति है। लेकिन चौथी चीज भी है, वो मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब 3 जगह से 3 स्टेप से आप ऊपर जाकर के कोई है जो उसका अनुभव कर रहा है, जो उस चीज को साक्षात्कार कर रहा है कि आज मुझे इस प्रकार की नींद आई कि जैसे मैं खो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि ये इतना समय, अरे इतने बजे से इतने बज गए, और मैं तो बिल्कुल आज ऐसे सोया जैसे मर गया। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ये स्थिति तुरीय अवस्था इसको बोलेंगे। पहले प्राज्ञ है, तृतीय पाद पर प्राज्ञ की स्थिति है, उसके बाद में वहां पर भी जो साक्षी भाव से विद्यमान है, उसको हम तुरीय कहते हैं। तो शॉर्ट में अगर अपन इसको देखें इस तरह से, तो सबसे पहले वैश्वानर हैं, जो कि बाह्य जगत से हमारा संपर्क बनाए हुए हैं। जिस तरह हमारे शरीर की जागृत अवस्था रहती है, उसी प्रकार से परमात्मा की भी ये जो वैश्वानर है, ये स्थिति रहती है। समस्त जो स्थावर जंगमात्मक जो विश्व है, उस विश्व के टच में रहता है। ये प्रथम पाद हो गया। द्वितीय पाद में स्वप्नावस्था के इक्वलेंट, जैसे स्वप्न में हम स्वयं ही अपने जगत के रचयिता होते हैं, अन्य किसी से कोई उसका संपर्क नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो तेजस नाम का द्वितीय पाद है, उस पाद में ईश्वर स्वयं ही अपनी सृष्टि का आनंद अंदर ही अंदर लेता रहता है। ना तो उसका वैश्वानर से कोई संबंध है, ना तो उसका प्राज्ञ से कोई संबंध होता है, वो एक मध्य की कड़ी है। उसी प्रकार से जब तृतीय पाद की ओर जाते हैं, तो सुषुप्ति अवस्था को हमने प्राज्ञ के इक्वलेंट यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि जैसे सुषुप्ति अवस्था लय की स्थिति है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म का जो तृतीय पाद है, जिसको हम प्राज्ञ कह रहे हैं, वह भी वही लय की स्थिति है। वहां पर संपूर्ण जो सृष्टि है वो लय को प्राप्त हो जाती है, और लय को प्राप्त होने के बाद में भी ब्रह्म तो बचता ही है। ब्रह्म जब चाहता है तो उसी लयात्मक सृष्टि में से और वो सृष्टि का निर्माण करता है। तो वहां पर एक दो उपनिषद में इस तरह का वाक्य भी आया है कि हे सौम्य, सबसे पहले सत्य ही था और सत्य से ये सृष्टि का उदय हुआ है। या कुछ लोग कहते हैं कि प्रारंभ में वह आत्मा ही था, उस आत्मा ने ये कामना करी कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ तो मैं बहुत बन जाऊं। तो इस प्रकार की कामना से, इस प्रकार की इच्छा करके उसने इस सृष्टि का उत्पादन किया। तो ये एक सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस प्रकार से हमारे इस स्थूल शरीर के जीवात्मा के ये 4 स्टेप्स हैं, जिसमें कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय है, उसी प्रकार से पर ब्रह्म परमात्मा के भी 4 स्टेप्स हैं, जो कि इसी के इक्वलेंट हैं। जो बाह्य जगत है, जो आंतरिक जगत है, जहाँ कुछ भी नहीं है, और जो उससे भी ऊपर की स्थिति है। मेरी समझ में इतना अभी तक अपना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में वो ओमकार पे आते हैं। ओमकार क्या है ना? तो जब ओम शब्द की हम बात करते हैं, तो ओमकार को हम पर ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। क्यों मानते हैं, अभी उसे हम सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से ये ओम जो है ये परब्रह्म परमेश्वर का वाचक है। तो कहते हैं कि इसको हम प्रणव भी कहते हैं। ओम का नाम प्रणव भी है, और प्रणव का मतलब भी वही परब्रह्म परमात्मा, ऐसा माना गया है। तो इस ओम शब्द पर यदि आपने विचार किया हो, तो इसमें एक शब्द तो है अ, और एक शब्द है उ, और एक शब्द है म।
और म पे जब आप होठ बंद कर लेते हैं उसके बाद भी एक ध्वनि आपके अंदर जाती रहती है। ओम शब्द का जब हम उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले आकार, उसके बाद में उकार, उसके बाद में मकार, और मकार के बाद में भी एक ध्वनि आती है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, जिसको नाप नहीं सकते, अमात्र है वो। तो यहाँ पर इन्होंने, ऋषि ने इस ओम शब्द के एक एक अक्षर को परब्रह्म परमात्मा से उसकी सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश करी है। किस प्रकार से कि जैसे परब्रह्म परमात्मा के 4 पाद हैं, उसी प्रकार से इस ओम के भी 4 पाद हैं। उसमें सबसे पहले अब हम, तो ये नाम और नामी का संबंध हो गया। जैसे नाम है और नामी, वो पृथक नहीं है। अगर नामी है तभी नाम होगा, अगर नाम है तभी नामी की उपस्थिति होगी। तो ये दोनों, अगर आप ओम कहें तो भी परब्रह्म परमेश्वर की बात हो रही है, अगर आप परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं तो भी ओम की बात हो रही है। इस तरह से इसको दोनों को इक्विवेलेंट दिखाने की कोशिश की है, इक्विवेलेंट दिखाने का प्रयास किया है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ओंकार शब्द में जो अ शब्द है, इसका क्या महत्व है। तो कहते हैं कि जो अ शब्द है ये समस्त ध्वनियों का अग्रिम शब्द है। अ से ही समस्त ध्वनियां प्रारंभ हो रही हैं। आकार जो है, ये जगत में जितने भी प्रकार के शब्द हैं, स्वर हैं, वर्ण हैं, जो कुछ भी है, वो इस आकार के बिना पूरे नहीं होते। जब तक किसी व्यंजन में आप अ नहीं लगाएंगे तब तक उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। और जितनी भी हमारी वर्णमालाएं हैं वो सब अ से ही प्रारंभ हो रही हैं। तो अ जो है वो आदि अक्षर है, और उसमें ये आकार जो है, ये इसके बारे में गीता में भी उन्होंने बताया है, कृष्ण ने, कि समस्त अक्षरों में मैं आकार हूँ। जब जहां पर बताते हैं कि मैं रसों में ये हूँ और छंदों में ये हूँ, अमुक में ये हूँ, तो वहां पर वो बताते हैं कि मैं इस अक्षरों में, अगर आप अक्षरों की गिनती करते हैं तो उन अक्षरों में आकार में मेरा नाम है। कृष्ण वहां पर इस अ की महिमा को प्रतिपादित कर रहे हैं। और ये जो अ है, ये प्रारंभिक अक्षर होने के कारण से हम इसको, जो वहां पर हमने हिरण्यगर्भ, वो वैश्वानर, वैश्वानर की जो स्थिति ली थी, वही यहाँ पर आकार की स्थिति है। तो जो मनुष्य इस आकार की ऐसे मानकर आराधना करता है, साधना करता है कि मैं केवल अ की आराधना नहीं कर रहा हूँ, मैं उस परब्रह्म परमात्मा का जो चतुर्थ पाद है, जिसका कि वैश्वानर नाम दिया गया था, मैं उस परब्रह्म परमात्मा के उस रूप की आराधना कर रहा हूँ। तो जो इस प्रकार से मान करके इस ओम शब्द का उच्चारण करता है, ओम शब्द में प्रवृत्त होता है, वह मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, समस्त कामनाओं का अधिकारी हो जाता है और इस जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा ऋषि का मानना कि इसलिए ओम शब्द का जो आकार है, उस आकार का इतना महत्व है कि वो परब्रह्म परमात्मा के एक पाद के इक्विवेलेंट माना गया है। अब हम दूसरी मात्रा पर आते हैं। तो दूसरी मात्रा है ऊ। ओम शब्द का जो द्वितीय वर्ण है, जो अक्षर है, वो ऊ है। अब ऊ जो है, ये उत्कर्ष मतलब उत्कृष्टता के लिए आता है, ऊपर, उन्नत के लिए ऊ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ऊ है, ये अ से तो ऊपर है, पहले अ वर्ण आया है, उसके बाद में ये ऊ वर्ण आया है। तो अ से तो ये ऊपर है, लेकिन म से ये नीचे है, तो ये मध्यम है। मध्यम इसकी स्थिति यहाँ पर मानी गई है। और इसका इक्विवेलेंट वहां पर हमने तेजस को माना है। जो ब्रह्म के हम जब 4 स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं, 4 पादों का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर जो ये परब्रह्म परमात्मा का जो द्वितीय पाद है, उस द्वितीय पाद से इस ऊ को हमने उसको सिमिलर माना है, उसको वहां पर उससे समानता दी है। तो कहते हैं कि उत्कर्षात, उत्कृष्ट होने के कारण से,
और ये जो तेजस नाम का दूसरा पाद है, इस पाद से दोनों भाव वाला है, इसमें अ का भाव भी आ रहा है, इसमें म का भाव भी आ रहा है, उभय दोनों प्रकार के भावों से जो ये युक्त है। तो ऐसा जो ओंकार है, इसका तेजसमय स्वरूप है। तो इसको करने से क्या होता है कि इसको करने से अवश्य ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप ऊ वर्ण का ध्यान कर रहे हैं तो उस आपको इस ऊ का ध्यान करने का फल ये बताया है कि आप समभाव वाले हो जाओगे। एक तो समान भाव वाले हो जाओगे, दूसरा आपको ज्ञान की परंपरा प्राप्त हो जाएगी, और आपके कुल के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं होगा जिससे कि ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वह ब्रह्म वेत्ता ही होगा, वह ब्रह्म को बताने वाला ही होगा, ऐसा यहाँ पर माना गया है। फिर हम तीसरी मात्रा जो म है, उस म पर जाते हैं। तो म जो है, म का मतलब होता है मापना। मांग धातु से बना है म, ये जो शब्द आया है। तो मांग का मतलब होता है नापना, यहाँ से वहां तक जब हम किसी चीज को, या आप्त धातु से भी इसको मान सकते हैं कि जो सबको व्याप्त कर लेता है, जो अपने अंदर सभी को समाहरित कर लेता है, उसको हम आंग शब्द से मानेंगे। तो वहां पर भी लय की अवस्था है, प्राज्ञ है। प्राज्ञ क्या कर रहा है, वहां पर सब कुछ लीन हो रहा है। उसी तरह से सुषुप्ति अवस्था में भी सब कुछ लीन हो रहा है। और यहाँ पर जो मकार है, ओम का जो मकार है, इस मकार के अंदर भी सब कुछ लीन हो रहा है। तो इस प्रकार से करके इस मकार को हम उस जो ये म शब्द है, इस म शब्द को पहले सुषुप्ति अवस्था के साथ, फिर प्राज्ञ के साथ ज्वाइन करके उसका इक्विवेलेंट मानते हुए, और इसको हम यहाँ पर ये इसका जो तीसरा पाद है, इसकी साधना का क्या अभिप्राय होता है, इसके साधना का क्या फल है। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस ओम की साधना करता है, वो समस्त विश्व को नाप लेता है। नापने से मतलब यही है कि वो समस्त विश्व का अधिपति हो जाता है, उसको समझने लगता है और भली भांति जान लेता है, और उसी में विलीन, अपने आप को विलीन कर देता है। इस प्रकार का ये भाव है। फिर एक मात्रा रहित और है, आपको बताया था कि एक ध्वनि है जो ध्वनि केवल सुनाई देती है। तो जो ये प्रणव का जो चतुर्थ पाद है, जिसको कि हम मात्रा रहित कहते हैं, उसमें कोई मात्रा नहीं है। तो इसमें जो चतुर्थ उसका भाव है, उस चतुर्थ भाव में जहां पर की कोई मात्रा नहीं है, वही व्यवहार, वहां पर ना कोई व्यवहार है, वो प्रपंच से भी अतीत है, कल्याणमय है, शिव है, और जहां पर की आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो रही है। इस प्रकार का वह ओंकार का चौथा पाद है। वही वहां पर तुरीय अवस्था है, जहां पर कि हम परब्रह्म परमेश्वर चारों पादों का वर्णन कर रहे हैं। तो वहां पर ये चतुर्थ है, और यहाँ पर जो सुषुप्ति के बाद में जो तुरीय स्थिति थी, वह तुरीय स्थिति भी यहाँ पर। तो इस प्रकार से